तो डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उनका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपको काफ़ी परेशान कर रहे होंगे। यहाँ पे रीजन ये है कि इसमें समांतर श्रेणी का नाम दिया गया है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का थोड़ा सा यूज करना है। और आप लोगों ने क्लास 10th में क्या किया है, समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा है, चूँकि आपके सिलेबस से वो चीज़ें क्या हो गई थी, कट गई थी। तो बिल्कुल मैं आसान तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल आपको समांतर श्रेणी पहले समझाऊँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चनों को बताऊँगा ताकि आपको यदि समझ में आ जाए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस करना क्या है कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हो। अगर स्किप करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने प्रश्न नंबर 6 आ गया है। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन थे ऑलरेडी मैंने करा दिया। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आई बटन पे आपको लिंक आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे कह क्या रहा है, पहले प्रश्न को समझिए। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, चलिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में। यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है तो उसका मान डिग्री और रेडियन में ज्ञात करना है। तो यदि हम अंश में निकाल लेंगे, डिग्री में निकाल लेंगे तो आसानी से उसको रेडियन में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम समांतर श्रेणी को ही समझ लेते हैं। जैसे देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है, यहाँ पे दिया गया 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। फिर कोई संख्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। इसको भी हमें चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसका तरीका होता है कि इसका सार्वंतर निकाला जाता है। सार्वंतर का मतलब होता है कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले को माइनस करते हैं, या तीसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर सकते हैं। मतलब इसके अगले वाले में इसके पहले वाला पद माइनस करते हैं। अगर दोनों बराबर आता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे समांतर श्रेणी में होता है। जैसे देखिएगा, यदि हम D1 निकालें, यहाँ पे सर्वांतर को हमको D1 से दिखाएंगे, यानी D से दिखाते हैं तो पहला निकाला है, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, कितना हो रहा है, 1। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम D2 निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2। अगला वाला में से उसके पिछला वाला घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। D3 निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 3 हमारा क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो देख रहे हैं आपको सर्वांतर का जो मान हमारा क्या हो रहा है, समान हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी ये जो श्रेणी है क्या है, समांतर श्रेणी में। इसका चेक करिए, इसका चेक करेंगे तो D1 कितना हो जाएगा, 4 - 3 होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे D2 निकालते हैं तो 8 - 4 होगा, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 8 होगा, यानी 2 हो जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे सर्वांतर जो है D का मान क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, जबकि हमारा ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके कोणों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन देता है तो आपको क्या माना जाता है, पहला कोण जो हमारा होता है यहाँ पे माना जाता है अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा जो कोण अल्फा माना जाता है, और जो तीसरा माना जाता है अल्फा प्लस बीटा माना जाता है। कैसे माना जाता है, क्या यहाँ पे जो सर्वांतर आएगा बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि माना त्रिभुज के तीनों यहाँ पे लिखेंगे कोण क्रमशः देखिएगा, यहाँ पे क्रमशः लिखना है। और यहाँ पे क्या मानना है, आपको मान लेना है अल्फा माइनस बीटा पहला कोण हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो ए और बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, आपको तरीका ये बताया गया था कि यहाँ पे D1 बराबर होना चाहिए D2 के। तो यहाँ पे चेक करते हैं भाई, हम D1 निकालते हैं। D1 का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो अल्फा माइनस आपका क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हम दूसरे वाले में से, यहाँ पे हम क्या करें, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा। ये यहाँ आगे माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है। इसी प्रकार आप D2 चेक कीजिए तो D2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा करेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या हो रहा है, यहाँ पे बीटा आ जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सर्वांतर बराबर है, यानी जो हम कोण माने क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब है देखिएगा, यहाँ पे अगला निकालने के लिए निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है और पिछला निकालने के लिए उस निश्चित संख्या को घटाया जाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे बीटा को जोड़ा गया है, सर्वांतर यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें जो बीच वाला पद है इसमें सर्वांतर को जोड़ेंगे तो अगला पद निकलेगा, इसमें सर्वांतर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिछला पद निकलेगा। तो ये बीच में अल्फा है, इसमें बीटा जोड़े हैं तो अगला निकला है, बीटा घटाएं तो क्या हुआ है, पिछला निकला। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन देगा, कहेगा कि किसी त्रिभुज के कोण क्या है, समांतर श्रेणी में, तो आप पहला मानिएगा अल्फा माइनस बीटा, दूसरा मानिएगा अल्फा, तीसरा मानिएगा अल्फा प्लस बीटा। क्यों माना गया है, क्यों यहाँ पे प्लस लिखा गया है, क्यों यहाँ पे माइनस लिखा गया, सारी कंडीशन आपको समझ में आ रहा
है। कभी भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, इस पर मैं लाइव आपको आके बता दूंगा, या आप कमेंट करेंगे तो फिर से मैं क्या करूँगा, इस पर स्पेशल वीडियो बना के मैं वो चीज़ों को बता दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इतना समझ लिए इसको इरेज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कोण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इसमें एक और कंडीशन दिया है, बड़ा कोण छोटा कोण। तो यहाँ पे हम देखिएगा ये वाला जो है ना सबसे छोटा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, यानी जिसमें जोड़ा गया है सबसे बड़ा होगा, जिसमें घटाया गया है सबसे छोटा होगा। तो यहाँ मानते हैं कि माना, ठीक है ना, बड़ा कोण हमारा क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। यहाँ पे डिग्री चाहे तो यहाँ पे डिग्री लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अंश लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप लिख देंगे छोटा कोण, चाहे सबसे छोटा कोण भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आगे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे जो छोटा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा ना, यहाँ पे कंडीशन को समझना, एक त्रिभुज है और आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा WKT। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे चाहे तो आप उस लाइन को लिख भी सकते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यानी पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा आपका, 3 अल्फा हो जाएगा, बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितना, 60 बार में। यानी अल्फा का जो हमारा मान आ गया, कितना अंश आ गया, 60 अंश आ गया। तो अल्फा का मान निकल गया। अब हमें निकालना है बीटा का मान। तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि जो सबसे बड़ा कोण है, देखिएगा सबसे बड़ा जो कोण है छोटे कोण का तिगुना है। तो सबसे बड़ा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और सबसे छोटा क्या है, अल्फा माइनस क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो कोण है, इस कोण का क्या है, 3 गुना है। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, हम बीच में बराबर तो लिख दिए हैं, लेकिन बराबर कब होंगे, जब हम क्या करेंगे, छोटे वाले में भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। चूंकि ये वाला जो बड़ा वाला कोण है इस छोटे वाले कोण का 3 गुना है, तो दोनों बराबर कब होंगे, हम बीच में बराबर डाले हैं, तो इसमें भी जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पे लिखना अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे बीटा। अब क्या करना है, पक्षांतर करना है। यहाँ पे सिंपली पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बीटा बराबर माइनस 3 बीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये आपका हो जाएगा -2 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 बीटा। क्लियर है। यहाँ से माइनस कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 बारी में। यानी हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमारे पास आ रहा है अल्फा बराबर आ रहा है यहाँ पे 2 बीटा, और हमारे पास क्या है, अल्फा का मान पता है। यहाँ पे अल्फा का मान पता है तो यहाँ भर देंगे 60 बराबर 2 बीटा, और 2 से ये 30 बारी में कट जाएगा, यानी 30 बराबर हो जाएगा बीटा, यानी बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 अंश हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ना, हमने क्या निकाल लिया, अल्फा का मान निकाल लिया और बीटा का मान निकाल लिया। अब आसानी से हम किसी भी कोण को निकाल सकते हैं, जैसे हमसे बड़ा कोण से मतलब है और छोटे कोण से मतलब है। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे लिखते हैं, सबसे, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण हमारा क्या है, अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। यानी अल्फा प्लस बीटा है, तो दोनों के मान को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 90 अंश हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर रेडियन में बदलते हैं तो ये अंश में मान आ गया। अब हमको रेडियन में भी पूछा है, अगर हम इसको रेडियन में बदलें तो यहाँ पे हो जाएगा 90 गुणे π/180 से हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पे π/180 से गुणा करेंगे तो जो अंश रहता है वो क्या होता है, रेडियन में बदल जाता है। तो यहाँ पे 9 दूना 18 यानी 2 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/2। तो अंश में भी पूछा है और हमसे कह रहा है कि रेडियन में विज्ञान कहते हैं अंश में 90 हो जाएगा और रेडियन में π/2 हो जाएगा। अब सबसे छोटा निकालिए, सबसे यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण क्या है, अल्फा माइनस क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 60 ही अंश आ जाएगा। और इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे π/180
और यहाँ पे 36 18, यानी 3 बार में कटेगा, पाई बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, कैसे माना गया है, कैसे यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखा गया और कैसे मान को निकाला गया। सिंपली आपको समझ में आ रहा है। अगर ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। जैसे ये प्रश्न समझ में आया वैसे क्या होगा, आगे के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या करना, आपको दिमाग दौड़ाना है। तो देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 7 भी आ गया है। इसका भी सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। चीज़ वही है, यहाँ पे कह रहे हैं किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में तो सेम टू सेम यहाँ पे कोण मानेंगे। कह रहे हैं तथा डिग्री में सबसे छोटे और रेडियन में सबसे बड़े कोणों का अनुपात हमको इतना दिया हुआ है, तो हमें डिग्री में तीनों कोणों का मान बताना। तो सिंपल हम लिखते हैं कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण क्रमशः, यहाँ पे लिखेंगे कोण क्रमशः। यहाँ पे क्या है, पहला हम क्या मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, दूसरा हमारा अल्फा होता है, तीसरा क्या होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि एक चीज़ और मानेंगे कि माना सबसे छोटा कोण बराबर, सबसे छोटा क्या है अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस क्या है बीटा है। ये सब जो कोण हम माने हैं, क्या माने हैं डिग्री में माने। ये जो कोण हम माने हैं किस में माने हैं डिग्री में। तो देखते हैं कौन सा रेडियन में है। तो सबसे छोटा जो कोण है डिग्री में है और सबसे बड़ा कोण क्या है रेडियन में है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे, यहाँ पे लिखना है सबसे बड़ा कोण बराबर आपका कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होगा। और यहाँ पे ये डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कंडीशन कह रहा है कि जो हमारा क्या है सबसे छोटा कोण है डिग्री में है और रेडियन में सबसे बड़ा कोण लेना है। तो ये हमारा डिग्री में है, तो इसको हम क्या करते हैं पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं, ताकि ये जो हमारा कोण है किस में बदल गया है, ये रेडियन में बदल गया है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे इसको डिग्री में दिया है और इसको रेडियन में दिया, तो हम इसको रेडियन में बदल लेते हैं और उसके बाद से जो भी कंडीशन दिया उसके अनुसार हम क्या करेंगे इसको फॉलो करेंगे। और देखिए दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या है इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे अल्फा का मान निकल जाएगा, यहाँ पे 60 अंश हमारा अल्फा का मान निकलेगा, इसके पहले हम लोग निकाले हैं। और यहाँ से एक कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि छोटा कोण बटा बड़ा कोण हमको दिया है 36 बटा पाई, अनुपात का मतलब होता है बटे में, वहाँ से दूसरा हमारा मान निकल जाएगा और आसानी से हम क्या करेंगे इसका आंसर निकाल लेंगे। तो किसी को आप पहले उठा सकते हैं, इस कंडीशन को पहले ले लीजिए या इस कंडीशन को पहले ले लीजिए। तो हम यहाँ पे यही वाला कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे WKT। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा मान होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 180 और 180 को 3 से काटेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा अल्फा का मान आ गया कितना आ गया 60 अंश आ गया, ठीक है ना। ये हमारा पहला मान निकलेगा। अब चलिए दूसरे वाले मान को यहाँ पे निकालते हैं। दूसरा जो कंडीशन हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ये तो हम जानते थे तो उससे निकाले हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है, छोटे कोण और बड़े कोण का अनुपात हमारा 36 बटा पाई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं छोटा कोण कितना है अल्फा माइनस बीटा बटा ये वाला कोण कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे है गुणे पाई बटा 180 और बराबर हमको दिया है 36 बटा पाई। एक बार अनुपात हम चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोणों का अनुपात 36 बटा पाई है। क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हमें छोटा कोण को ऊपर लिखना है, उसके बाद से क्या करना है सबसे बड़े कोण को लिखना है, यहाँ पे लिख देना 36 बटे पाई। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। यहाँ पे मैं बता दूं जो 180 आपका नीचे है, ये जब मतलब पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे गुणे 180 और बटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुणे पाई और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36 बटा हमारा क्या हो जाएगा पाई। फिर ये गुणा करेंगे, चाहे ऐसे भी सिंपली काट सकते। देखिए यहाँ भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। जैसे देखिए इस पाई से इस पाई को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी त्रिया गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा ना, तभी भी कट जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो इससे काट लीजिए 36 से कम 36 और 36 पच्चीस क्या होता है 180 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बच रहा है, यहाँ पे त्रिया गुणा कर लीजिए, यहाँ भी एक ही बच रहा है। तो यानी ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये पूरा कट गया तो यहाँ पे 1 बटा 1 बच रहा है। तो त्रिया गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 अल्फा माइनस बीटा
और बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। चूंकि सब कट गया, यहाँ पे 5 बचा है, इसके साथ हम कर लिए हैं। यहाँ पे ना आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो जो अल्फा का मान आए उसको रख सकते हैं। तो हम गुणा कर लेते हैं, 5 अल्फा माइनस 5 बीटा बराबर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा। और यहाँ पे देखिएगा 5 अल्फा और यहाँ पे अल्फा को बुलाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बराबर यहाँ पे देखिएगा आपका ये बीटा है और प्लस क्या हो जाएगा 5 बीटा और ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा और ये हो जाएगा 6 बीटा। क्लियर है। हमें क्या करना है, बीटा का मान निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें बीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बीटा का मान यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिएगा बीटा, यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 4 अल्फा का मान हम 60 रख लेते हैं, बट्टा हमारा क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है ना कैसे, जैसे देखिएगा तो ये हमारा 6 बीटा है ना, तो 6 इधर भाग होगा यानी 4 अल्फा बटा 6। तो यहाँ पे 4 गुणे अल्फा का मान हमारे पास यहाँ पे आया है 60 अंश, यहाँ पे रख दिए हैं। 6 दा हमें क्या हो जाएगा आपका 60, यानी बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 40 अंश आ जाएगा। बीटा का मान कितना हो जाएगा 40 अंश आएगा। हमसे कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो पहला कोण है, पहला कोण देख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं जो हमारा फर्स्ट यानी पहला जो हमारा कोण है, पहला जो एंगल है कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान मेरे पास 60 आया है, बीटा का मान 40 है, यानी घटाएंगे 60 में से 40 को, यहाँ पे लिख सकते हैं 60 माइनस 40, तो कितना आया 40 करेंगे तो हमारा 20 अंश आ जाएगा। जो सेकेंड नंबर का कोण है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है हमारे पास, यहाँ पे सेकेंड नंबर का कोण अल्फा है तो अल्फा का मान कितना है 60 अंश हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर का यहाँ पे है, यानी हम लिख लेते हैं थर्ड नंबर का कोण जो है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पहला कोण दूसरा कोण। थर्ड नंबर कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी 60 और 40 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 अंश आ जाएगा। तो डिग्री में ही हमें पूछ रहा है, देखिएगा तो डिग्री में कोणों की माप बताइए। तो पहला कितना आएगा 20 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा हमारा 100 अंश आ जाएगा। तो यही क्या था, इसका सोल्यूशन था। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आ गया होगा तो प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। एकमात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देता है और देता रहेगा, और बिल्कुल मैं आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। फिर भी कहीं डाउट होता है तो मैं लाइव क्लासेज भी लेने के लिए तैयार हूं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए सुनो, हमारे स्क्रीन पे आ गया है प्रश्न नंबर 8 और 9। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात नहीं कहा गया, यहाँ पे अनुपात दिया, यानी कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। तो डिग्री में क्या करना है सबसे छोटा कोण, और रेडियन में क्या करना है सबसे बड़ा कोण निकाला है। तो यहाँ पे सिंपली जब भी अनुपात देता है तो x के रूप में माना जाता है। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः, यहाँ पे लिखना है आपको क्रमशः। तो यहाँ पे x लगा देना है, जैसे 3x, यहाँ पे लिख देना है 4x, तथा यहाँ पे लिख लेना है 5x है। जब भी अनुपात देता है तो x के रूप में माना जाता है। और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और पे जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12x बराबर 180 हो जाएगा। और 12 यहाँ पे देखिए गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 बट्टा आपका हो जाएगा 12। यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। जैसे देख रहे हैं ना 12 कम 12 होगा 6 बचेगा, 12 बचे क्या होता है 60 होता है। तो x का मान यहाँ से आसानी से सब लोग निकाल चुके हैं। तो आगे क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें थोड़ा सा कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब डिग्री में क्या करना है सबसे छोटा कोण, और रेडियन में क्या करना है सबसे बड़ा कोण। तो सबसे छोटा कोण हमारा क्या है 3x है। तो यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा कोण बराबर, सबसे छोटा यही होगा, पहला वाला छोटा होगा 3x वाला, तो 3x है। और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणे x की वैल्यू कितना आई है 15 आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, यानी 15 तो यह कितना हो जाएगा 45। इसको डिग्री में निकालना है, सबसे जो छोटा कोण है उसका मान क्या करना है डिग्री में निकालना। तो ऑलरेडी ये जो भी मान आया है डिग्री में आया है, तो यहाँ पे 45 अंश हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोण निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे बड़ा कोण
बराबर सबसे बड़ा कोण क्या है, यहाँ पे देखिए 5x है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5x, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे x का वैल्यू 15, यानी 15 × 5 = 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसको हमको कह रहा है भैया इसको आप डिग्री में मत निकालिए, इसको क्या कीजिए आप लोग मतलब रेडियन में निकालिए। तो इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखेंगे 75 और गुणे π/180 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा रेडियन में बदल जाएगा। तो सिंपली हम काट लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए काटते हैं तो 15 × 5 = 75 होता है, और ये 12 बार में कटेगा 15 से, और यहाँ पे देखिएगा अब कटेगा नहीं, हमारा सिंपल हो जाएगा 5π/ क्या हो जाएगा 12, यानी ये कितना आया है यहाँ पे हम बराबर करके लिख लेते हैं 5π/ हमारा क्या आया है 12, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक और प्रश्न, हम 9 नंबर प्रश्न। स्टूडेंट सिर्फ इस वीडियो में मैं 9 तक का ही प्रश्न कराऊंगा, शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज में 3 कोण, जैसे चतुर्भुज में 4 कोण होता है, आप जानते हैं कि अगर ऐसा क्या है चतुर्भुज है तो यहाँ पे क्या होंगे 4 कोण होगा ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको 3 कोण दिया हुआ है, जैसे मान सकते हैं हम लोग माना हमको दिया हुआ है कोण A बराबर हमको दिया हुआ है 70 अंश, कोण B बराबर हमको दिया हुआ ये 70 यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है, और कोण C बराबर हमको रेडियन में दिया हुआ है 5π/6, यहाँ पे क्या दिया हुआ है रेडियन दिया हुआ है, और हम कोण D को कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। हमको D क्या करना है ज्ञात करना है। तो सिंपली आप जानते हैं कि जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि हमका ये जो मान पूछ रहा है चौथे कोण का डिग्री में पूछ रहा है, ये तो डिग्री में दिया है, ये हमको ग्रेड में दिया है, ये हमको दिया है रेडियन। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको और इसको क्या करते हैं अंश में बदल देते हैं, डिग्री में बदल लेंगे, और फिर चारों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर करेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ए को चेंज करने की जरूरत नहीं, हम लिखते हैं कोण B बराबर 70 ग्रेड। तो आपको बताया गया था कि भाई 100 ग्रेड बराबर क्या होता है 90 अंश होता है। तो यहाँ पे 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा 90 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 90/100 से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर 70 गुणे 90 हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा और इस 0 से ये कट जाएगा। हमारे पास कोण B का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 7 गुणे 9, यानी कोण B बराबर हो जाएगा 9 × 7 = 63, यानी 63 डिग्री हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए हम कोण C का भी वैल्यू हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कोण C बराबर हमको दिया हुआ है 5π/6 रेडियन में, इसको हमें क्या करना है डिग्री में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 180/π से हम लोग क्या करेंगे गुणा करते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता है कि हम जब भी क्या करता है कोई कोण रेडियन में दिया रहता है उसको डिग्री में बदलना होता है, तो 180/π से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, और ये 6 × 18 हो जाएगा 30 हो जाएगा, और कोण C का जो हमारा मान आएगा 5 × 15 यानी 150 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। अब लिखिएगा वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश के बराबर होता है। यानी लिखिएगा कि कोण A प्लस कोण B कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। क्लियर है। यहाँ पे देखिए A का मान कितना है 70 दिया हुआ है, तो 70 अंश लिखिए, प्लस यहाँ पे B का मान कितना हम लोग निकाले हैं 63 निकाला गया है, तो यहाँ पे 63 लिखिए, प्लस C का मान कितना है 150 है तो 150 लिखना है, और प्लस D का मान निकाला तो इसको वैसे छोड़ देंगे बराबर 360। अब इन तीनों को जोड़िए 70 प्लस 63 प्लस क्या करना है हमें 150 को जोड़ना है। तो जो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 283 प्लस कोण D बराबर 360। कुछ नहीं करना है, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कोण D बराबर हमारा हो जाएगा 360 माइनस 283, और कोण D बराबर हमारा कितना हो जाएगा 360 में से जब 283 घटाएंगे तो आपका आएगा 77 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप प्रश्न नंबर 6 से लेके 9 तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाश सर के एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करता है और करता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।